नरेंद्र मोदी ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि दंगों के समय 2002 में उन्होंने सही फैसले लिए थे, कुछ गलत नहीं किया, इसलिए कोई अफसोस नहीं है। इंटरव्यू में मोदी ने कहा है कि कार चलाते समय कुत्ते के कुचले जाने से भी दुख होता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी के बयान को गलत तरह से समझा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, SIT। वो रिपोर्ट आया, दैट रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। उस रिपोर्ट में मुझे पूरी तरह क्लीन चिट दिया गया है। दूसरी बात है, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान पर बवाल मच गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से गुजरात दंगों पर बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें दंगों का दुख है और उसी दुख को बताते हुए उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये गाड़ी के पीछे बैठे थे, इनको देखना चाहिए था कि ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है, और अगर कोई रास्ते में ड्राइवर ऐसे गाड़ी चला रहा है कि यहाँ किसी की मौत हो जाए तो ये गाड़ी में पीछे बैठ के क्या कर रहे थे? दर्द उसको होता है जो गाड़ी में पीछे बैठ के ड्राइवर को कहता है कि तुम हिफाजत से चलो, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा हादसा हो जाए कि किसी की मौत हो जाए। बीजेपी में चुनाव प्रचार की कमान संभालने के बाद पहली बार गुजरात दंगों पर बोलने वाले नरेंद्र मोदी के इस बयान पर हंगामा मच गया है। सभ्य भारत के अंदर इस प्रकार की तुलना की कोई जगह नहीं। ये उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है कि जो इस प्रकार की तुलना भी कर सकते हैं, सोच भी इस प्रकार की तुलना के बारे में सोच भी सकते हैं। हमको तो लगता है कि उनका साइको एनालिसिस जो है होना चाहिए उस आदमी का, और ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर इस तरह के मानसिकता का आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। उनको जितनी जल्दी हो इन कमेंट्स के ऊपर माफी मांग लेना चाहिए, वरना इसके जो असर होंगे बहुत बुरे होंगे। तो उसका क्या ख्याल है कि मुसलमान जो हैं वो जो पप्पी से भी कम है, जो कुत्ते के बच्चे की उसने बात कही है, कुत्ते के बच्चे के ऊपर तो तुझे अफसोस हो सकता है और मुसलमानों का इतना कत्लेआम हुआ उसके ऊपर कोई वो नहीं हो सकता। बीजेपी को भी सफाई देने सामने आना पड़ा। एक अगर छोटी सी प्राणी उनके अपने गाड़ी के टायर के नीचे आ जाते हैं, उसमें भी हमें दुख लगता है, जबकि मेरे स्टेट में इतने बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्यों दुख नहीं लगेगा? ऐसे भावना रखते हुए मोदी जी का इंटरव्यू में जवाब आया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की टीम से नरेंद्र मोदी ने लंबी बातचीत की। इस बातचीत में मोदी ने दंगों से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया, जिस पर जवाब देने से वो अब तक बचते रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी ने खुलकर कहा कि दंगों के समय 2002 में उन्होंने सही फैसले लिए। उन्होंने जब कुछ भी गलत नहीं किया तो उन्हें अफसोस क्यों होगा? लोगों को आलोचना करने का अधिकार है, हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। मोदी ने खुद को हिंदू राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि हिंदू देशभक्त होना गुनाह नहीं है। आई एम नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियोटिक, नथिंग इज रॉन्ग। आई एम अ बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग। सो आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट, सो यू कैन से यस आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट बिकॉज आई एम अ बॉर्न हिंदू। आई एम अ पैट्रियोटिक, सो नथिंग इज रॉन्ग इन इट। बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी चुनाव से पहले अपनी छवि दुरुस्त करने के लिए ऐसे बयान और उदाहरण दे रहे हैं? मैं कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखता हूं, मैं कुछ न कुछ करने के सपने। और बयान के बाद मोदी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि हर जीवन अनमोल होता है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि हमारी संस्कृति में हर जीवन अनमोल और पूजनीय है। मेरा मूल इंटरव्यू पढ़ें, लोग ही फैसला करें। और गुजरात बीजेपी के नेता जय नारायण व्यास ने इस पूरे बयान पर और उससे उपजे बवाल पर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। मैं कहूंगा कि हमें भावना देखनी चाहिए। भावना क्या है? चाहे कोई भी हताहत हो, चाहे एक छोटी सी चिड़िया वो पंखे से लग जाए और पंखा घूम रहा है वो नीचे गिर जाए, या फिर
चाहे एक छोटा सा कोई पक्षी का बच्चा हो, प्राणी का बच्चा हो, किसी वाहन से टकरा जाए तो हमारी संवेदनाएं जागृत हो जाती है। हम संवेदनशील हैं। हमारी संस्कृति सबके सुख की कामना करना हमें सिखाती है और इसीलिए कहीं भी ऐसी घटना घटे तो हमारी संवेदना जो हताहत होता है उसके प्रति जाती है। ये कहने का ही मतलब इसमें से निकालना चाहिए। तो जयनारायण व्यास ने कहा कि भावना को समझने की जरूरत है और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी के बयान का गलत मतलब निकाला गया। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से नेता रीता बहुगुणा जोशी जी, इस चर्चा में बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। रीता बहुगुणा जोशी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आप भावना नहीं समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की भावना कुछ और थी, पंखा, पक्षी, कुत्ता सबका एग्जाम्पल दे दिया गया है, फिर भी आप भावना नहीं समझ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को प्रदेश से लेकर केंद्र तक अगर सफाई में खड़ा होना पड़ रहा है तो स्पष्ट है कि कोई बहुत ही आपत्तिजनक बात उनके मुख से निकली है। और मैं समझती हूं कि बहुत भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। 1200 लोगों की हत्या हुई, 1200 लोग मारे गए और आप कह रहे हैं गाड़ी के नीचे एक कुत्ते का बच्चा पिचक जाए तो हमें तकलीफ होती है। ये किस तरह की सिमली है, किस तरह का उदाहरण है। उन्हें तो सीधे कहना चाहिए था कि मुझसे, मेरे मुंह से जो बात निकली उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मेरी मंशा ये नहीं है। लेकिन उनका असली रूप सामने आ गया है। उनका ये कहना मैंने कोई गलती नहीं की, उनका ये कहना है कि जो मैंने किया वो ठीक किया। और जबकि सारे देश में पिछले 10-12 साल से लोग भूल नहीं पा रहे हैं जिस तरह से वहां का शासन निष्क्रिय बैठा रहा, जिस तरह से 2-2 मंत्री कंट्रोल रूम में बैठे रहे और नरसंहार होता रहा, जिस तरह से 50 एविडेंसेस आते रहे कि हो रहा। आप कहते हैं एसआईटी ने आपको क्लियर चिट दे दी है। वही एसआईटी जब कहती है कि इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ तो पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए। और एसआईटी अगर ये कह देती है कि हमारे पास प्रोसिक्यूशनल एविडेंस नहीं है, यानी ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है जिस पर हम इनके खिलाफ मुकदमा करें, तो आप एसआईटी को कहते क्लीन चिट दे दिया। और जब ऐसे में जब अमाइकस क्वेरी कहता है कि नहीं इन एविडेंसेस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम भट्ट के एविडेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम रीता जी वो बातें तो सारी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आप बड़ी बात ये कह रही हैं, सवाल ये है, हाँ आप बड़ी बात ये कह रही हैं कि जो कहा, कहना ये है, जी पूरा कीजिए। एक बात और, आखिरी बात और बोलूंगी। उनका एक और बयान बड़ा आपत्तिजनक आया है। उन्होंने कहा मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। ये बताइए, हिंदू राष्ट्रवादी, सिख राष्ट्रवादी, मुसलमान राष्ट्रवादी, ये ऐसे क्या आप किसी राष्ट्रवाद को मजहबों से जोड़कर राष्ट्रवाद को? ठीक है रीता जी, आप दो अहम बिंदु उठा रही हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं। मैं उस पर, इन दोनों चीजों पर मैं उनसे जवाब लेती हूँ। मीनाक्षी लेखी जी, ये सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये कैसा बयान दिया है जिसका मतलब सिर्फ बीजेपी समझ पा रही है और बाकी कोई पार्टी उसका मतलब नहीं समझ पा रही है। क्योंकि इस देश के अंदर पिछले 10 वर्षों से एक मुहिम चल रही है जिसमें लगातार झूठ को परोसा जा रहा है। और उस झूठ में मेरे को शुक्र इस बात का है कि रीता जी ने 1200 का अंक लिया, जबकि 1159 लोग हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या में 34% हिंदू भी मरे हैं, एक ऐसे राज्य में जहां पर माइनॉरिटी की जो जनसंख्या है वो 9% है। पहली बार सही आंकड़े देश के सामने आए, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन जब विषय आता है किसी भी भारतीय का और किसी की संवेदनशीलता का, जो व्यक्ति हर जीवन की सुरक्षा की कामना करता है और हर जीवन के जाने पर दुख व्यतीत करता है, उसकी बात को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है, वो एक नहीं। लेकिन मीनाक्षी जी, सवाल ये उठ रहा है कि अगर अफसोस ही जताना था, गुजरात दंगों के जो पीड़ित हैं उनके लिए अफसोस ही जताना था मैम, तो वो बात सीधे सीधे भी तो कही जा सकती थी। उसमें ऐसा उदाहरण क्यों दिया गया जिसको लेकर इतना हंगामा मच गया है? ये देखिए, हंगामा जिन लोगों ने कायम करना, जिनकी नीयत है, उस नीयत पर मेरे को शक है। जिन लोगों ने भारत निर्माण का नारा दिया, उनके निर्माण पर मेरे को शक है। जो आज जिस तरीके से मीडिया में इस बात को उछाल रहे हैं, वो खुद ही कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहे हैं मिथ मेकिंग इंडस्ट्री के तहत। और उसमें आपको देखना होगा किस तरीके से झूठ को फैलाया जाता है। कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूं और राष्ट्रवादी हूं,
वो सही है, लेकिन इस देश में अपने आप को हिंदू कहना और राष्ट्रवादी कहना गुनाह है। इस तरीके की मानसिकता इस देश में पनप रही है। एलईटी के ऑपरेटिव्स के लिए लोग खड़े होते हैं और जो लोग कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, वही जर्नलिस्ट इशरत जहां को भी कवर करते हैं। या क्या ये कोइंसिडेंस है? मीनाक्षी जी, ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक नहीं है। नरेंद्र मोदी का आज का जो इंटरव्यू है मैम, उस पर तकरीबन हर पार्टी जो है वो सवाल खड़े कर रही है। छुपाया जाता है। ठीक है, चलिए वो और बहुत सारे सवाल हैं जो एक के बाद एक कड़ी बनकर सामने आ सकते हैं। लेकिन जितेंद्र अवाड साहब, आपको क्या लगता है जो उदाहरण नरेंद्र मोदी ने दिया, जिस तरह से अपनी बात को उन्होंने रखा, खासतौर पर उदाहरण जिसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, क्या इससे बचा जा सकता था? ऐसा है कि विकृत मानसिकता का प्रदर्शन अब अपने शब्दों के द्वारा मोदी ने खुद का कर दिया है। उनका जो व्यक्तिमत्व है वो खुल के अब सामने आ रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे 2002 की घटनाओं के लिए कोई अफसोस नहीं है, कोई अपराध मैंने किया नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाए, कुत्ते का बच्चा भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो मुझे, आदमी को दुख होगा। एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे अफसोस नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि कुत्ता भी मर जाए तो अफसोस होगा। क्या कहना चाहते हैं कि वो मुझे कुत्ते पे अफसोस होगा लेकिन उनके ऊपर अफसोस नहीं होगा? सीधा मतलब तो यही निकलता है दोनों जवाबों से। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। रीता जी ने सही कहा कि कोई राष्ट्रवादी ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, वो राष्ट्रवादी होता है। लेकिन इतिहास का अगर पन्ना खोला जाए तो इसी राष्ट्रवाद का समर्थन करते हुए आज से 60 साल पहले हमें हिटलर दिखाई दिए थे। वही हिटलर का रूप आज भारत में नरेंद्र मोदी के रूप में सामने आया है। कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन आरएसएस से दोनों ने किया था। एक 1947 में जब नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी, तब उनके कन्फेशन में नथुराम गोडसे ने यह कहा था कि मुझे प्रेरणा गांधी जी की हत्या का हिंदू राष्ट्रवाद से मिली है, जो विचार आरएसएस और हिंदू महासभा का है। दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन बंच ऑफ थॉट्स नाम के किताब में गोलवलकर गुरुजी ने किया था। उन्होंने कहा था कि यहां पे अगर हिंदू राष्ट्रवादी है तो और कोई इस देश में राष्ट्रवादी हो नहीं सकता। जितेंद्र अवाड साहब, आपकी बात पर मीनाक्षी लेखी जी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती है। इस देश का बहुत बुद्ध आप कुछ अहम सवाल उठा रहे हैं सर। मीनाक्षी लेखी जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। जी मीनाक्षी जी। देखिए, पहले तो मैं इनकी इस बात को खारिज करना चाहती हूं कि गांधी जी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके विषय में भी दुष्प्रभाव लगातार कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, बरकरार किया है। गांधी जी की हत्या गॉडसे के कारण हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में एक सबसे बड़ी निष्ठा है कि गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना और राष्ट्र का निर्माण करना। लगातार आरएसएस को लेकर जिस तरीके का दुष्प्रभाव इन्होंने किया है, मीनाक्षी जी विषय पर रहते हैं मैम, जिसमें कहा जाता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उसका एक हिस्सा है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि आप बाकी लोगों को अनइंटरप्टेड बात करने देती हैं, मेरे को नहीं। मीनाक्षी जी, आज का जो विषय है, हर पार्टी का सवाल आपसे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो सवाल आज के मुद्दे से उठे हैं उस पर आप जवाब दें। सिर्फ इतना अनुरोध है मेरा। सवाल पर ही सवाल लगा रही हूँ मैं, उस सवाल पर ही सवाल लगा रही हूं कि विकृत मानसिकता किसकी है? विकृत मानसिकता उन लोगों की है जो अगर शब्द भूल जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अगर ऐसा होता, तो जिस चीज पर बल दिया जाना चाहिए वो है अगर, और उसमें बात है दुख प्रकट करने की। उसमें बात है कि अगर किसी कुत्ते के बच्चे के गाड़ी चलते हुए नीचे, जिसको आप चला भी नहीं रहे, तब आपको दुख होता है, तो मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं, मुझे भी इस बात पर दुख है कि आपके प्रदेश में किसी के साथ भी इस तरीके का हादसा हुआ हो। तो जो संवेदनशीलता की बात का नगाड़ा बजा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी विकृत मानसिकता दिखाई दे रही है इस बयान को पलटने में। मीनाक्षी जी, इससे ना एनसीपी सहमत दिख रही है और ना कांग्रेस। ठीक करने की जरूरत मैं देख पा रही हूँ इधर की जितेंद्र अवाड साहब और रीता जी दोनों प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी रीता जी पहले आप, जितेंद्र जी मैं फिर आपके पास आऊंगी। जी मैम। रीता जी, देखिए, आज मीनाक्षी जी का जितना भी बचाव है सब निरर्थक है। एक इंसान इतना संवेदनहीन हो सकता है, जो आदमी अपने आप को इतना बड़ा हिंदुस्तान का नेता मानता हो, कि वो तुलना 1200 लगभग लोगों के जो मरे हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनकी तुलना एक कुत्ते के बच्चे के साथ करे। देखिए, सिमिलीज होती हैं, सिमिलीज तरह की इस्तेमाल नहीं होती। 50 सिमिलीज हो सकती हैं, 50 सिमिलीज हो सकती हैं, पर पिल्ले की सिमिली आप दे रहे हैं।
कितना आज आपने दुख पहुंचाया होगा इस भगवान, बयान में रीटा उन सब जी लोगों सद्बुद्धि दे जिनके ईश्वर घरों में आप लोग जैसे मरे लोगों होंगे। को। और आप जो कह रही हैं कि मैं कि हिंदू क्या राष्ट्रवादी नहीं होता, अगर वो ये कहते हाँ मैं हिंदू हूं और मैं राष्ट्रवादी भी हूं, मैं भी इतिहास की प्रवक्ता हूं, इंटरप्रिटेशन करना मुझे भी आता है। आपने कहा मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, आपने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं पर मैं राष्ट्रवादी हूं, अंतर हो जाता है। और यहाँ कोई मूर्ख नहीं बैठे हैं हिंदुस्तान में, आप ही सबसे अकलमंद नहीं है कि आप सबको समझा ले जाएंगी कि उनका मतलब क्या है। सारा देश समझ रहा है कि उनका कहीं ना कहीं जाकर उसी आरएसएस की लाइन से उनकी दिमाग जुड़ता है जहां पर अन्य धर्मों के लोगों के लिए जगह नहीं जी। है। मीनाक्षी जी बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं जितेंद्र जी के पास जाऊंगी। बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया मीनाक्षी, क्षमा मांगनी चाहिए। ये जो बीमारू मानसिकता है वो दिखाई दे रही है कि किस चीज को किस तरीके से गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो कह रहा है अगर शब्द को हटा दिया जाता है, जो कहता है दुख, उस दुख को नहीं दिखाया जाता। और जो लोग रहनुमा समझते हैं अपने आप को माइनॉरिटी का, आज तक उन्होंने कोई रहनुमाई नहीं की, बल्कि आज भी शासन के नाम पर दुखी पहुंचाया है। आज भी के रहमान खान माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं है, इंसानियत की बात हो रही है। कम्युनल लाइंस पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही, ब्रेक करने में लगा हुआ है। जो लोग माइनॉरिटी के नाम पर, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में माइनॉरिटी को याद करते हैं और जो अभद्र भाषा का प्रयोग ऑक्सीमोरन कहते हैं हिंदुओं को, माइनॉरिटी मारी गई, शर्म आप खुद कह रही हैं, माफी मांगनी चाहिए। और जो लोग शब्दों को पलटते हैं उनको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। जो हिंदू शब्द को प्रश्नचिन्हात्मक बनाते हैं उनको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। जो सांप्रदायिक और असांप्रदायिक होने का इल्जाम लगाते हैं उन्हें जोर से ठीक है। मीनाक्षी जी, रीता जी, आप दोनों ने अपनी बात कह दी, आप दोनों ने अपनी बात कही, आप बीच में टोक रही है, इसलिए आपकी आवाज को दबाने के लिए मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। मीनाक्षी जी आपने अपनी बात रखी, रीता जी आपने अपनी बात रखी, मैं फिर आप लोगों के पास आऊंगी। लेकिन जितेंद्र अवाड साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें एक ऐसा नेता माना जाता है जो बखूबी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस वक्त कहना चाहते हैं और क्या संदेश वो लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। तो कुछ हलकों से सवाल ये भी उठ रहा है कि आज जो कुछ उन्होंने कहा, ये क्या एक सोची समझी रणनीति थी? क्या उन्हें पता था कि इसका क्या असर होगा, या फिर ये बस हो गया अनायास, ये जो शब्द थे, ये जो वाक्य थे, ये निकल गए? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, पहली चीज ये है कि वो आरएसएस को खुश करना चाहते हैं। आरएसएस के लाइन को इस राष्ट्र में प्रथमतः कोई इतना बड़े रूप से कहा गया है, उसके ऊपर बयानबाजी की गई है। दूसरी चीज ये है कि वो जानते हैं वो क्या कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मिस्टेक कोई गलती से कहा है। उनको पोलराइजेशन का क्या कैसे होता है, इसमें चर्चा क्या होती है, क्या किस दिशा से इस देश में ये चर्चा लेके जाती है, देश में क्या होता है इस चर्चा के बाद, ये देखना उनके लिए ये एक ट्रायल और एरर वो खेल रहे हैं। एक लेबोरेटरी में ये सवाल डाल दिया है, इसके ऊपर रिएक्शन क्या आती है, उसके ऊपर जो सोचे। जितेंद्र अवाड साहब, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर, सोचे समझे ये बयान नहीं, आपने बहुत अहम बात कही जी। वक्त क्योंकि मेरे पास बहुत कम है, मैं इसका जवाब जरूर चाहूंगी कि मीनाक्षी लेखी जी दे। मीनाक्षी लेखी जी, जो बात जितेंद्र अवाड साहब कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की एक कोशिश है, और ये कहकर कितना पोलराइजेशन होगा ये देखने की कोशिश। उन्होंने सब जवाब रमजान के महीने में खड़े कर दिए हैं। हाँ जी। ये सब सवाल और जवाब उन्होंने रमजान के महीने में किए, जब मुसलमान, हमारे इस्लाम को मानने वाले भाई उपवास में है, रोजा मार रहे हैं, उनका रमजान का पवित्र महीना चालू है, उस दौरान ही बराबर ठीक है सर, इस पर जवाब ले लेते हैं मीनाक्षी जी का। क्या इस विधान जवाब लेना उनका बहुत जरूरी है सर। ठीक है, जवाब इसका देना चाहेंगे आप मीनाक्षी जी? देखिए, रमजान के महीने में इन्होंने सबको मुबारकबाद भेजी, आप लोगों ने उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, उन्होंने संवेदना व्यक्त की, आपने उस पर भी प्रश्न लगाया। जिस तरीके की मानसिकता आप दिखा रहे हैं वो भी देश देख रहा है, और जिस तरीके से बातों को अल्टा पलटा जाता है वो भी देख रहा है। जब कोई व्यक्ति संवेदनशील होकर दुख प्रकट कर रहा है, उस भाषा को कैसे पलटा जाता है वो भी देश देख रहा है। एलईटी ऑपरेटिव्स को जब शहीद कहा जाता है वो भी देश देख रहा है। इस देश में जिस प्रकार की आज के रहमान खान साहब ने जो बात कही, ऐसे व्यक्ति ने जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएशन का केस बना हुआ है और माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, वो आज एक स्पेशल सेटअप की बात करते हैं माइनॉरिटी टेररिस्ट के लिए।
और उसमें जो लोग फंसे हुए, अगर वो टेररिज्म में फंसे हुए लोगों की बात, चलिए मीनाक्षी जी, तो आप कह रही हैं कि ये किसी तरह का, ठीक है, सलमान खुर्शीद जो रिजर्वेशन की बात करते हैं वो विभाजन की बात नहीं है, लेकिन अगर शब्द इस्तेमाल करे कि अगर ऐसा होता तो मुझे उसका दुख होता, तो यहाँ तो इतनी बड़ी बात हो गई, जाहिर सी बात है मुझे दुख है, उस बात को कैसे? चलिए वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन इतना तो तय है कि नरेंद्र मोदी का ये बयान जो है ये बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देगा। रीता जी, मेरे पास माफ कीजिएगा वक्त इतना ही है मैम, लेकिन ये आगे भी और बहुत सारे सवालों को जन्म देगा, और ये भी एक बड़ा सवाल कि क्या यहाँ से ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो और तेज होगी, क्या इसी की ओर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।